सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। इसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं ना नहीं बोलूँगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियाँ हैं तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है हम सब के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा और मैं आप सबका आभारी हूँ। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियाँ छोटी मोटी होती है तो शुरू में संभाल लीजिए। अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलेले आहेत, अनेक आमदार हे देखील मोदींच्या विकासावर या ठिकाणी इम्प्रेस झाले असतील, तुमचे सहकारी असतील, ते सुद्धा भाजपा जॉईन करणार आहेत का? मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, मी कोणालाही, हा माझा व्यक्तिगत डिसिजन होता, मी कोणालाही आमंत्रित किंवा निमंत्रित केलं नाही। बाकीचा विषय देवेंद्रजी आणि ते पाहतील काय करायचं, मी काही त्याच्यामध्ये कर सांगतो। अरे बाबा, अरे शांतपणे असं तुम्ही तुमच्यापैकी कोण काय बोलताय आम्हाला काही लक्षात येत नाही। आपल्याला जर प्रश्नोत्तर करायचे असतील तर तुम्ही शिस्त पाळली तरच होईल। एका वेळी एक जण एकाने प्रश्न विचारला त्यांनी पुन्हा विचारायचा नाही। राज्यसभेचा अर्ज भरणार असं आहे की राज्यसभेचे अर्ज कोण भरतील कोण भरणार नाही याचा निर्णय केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी करते। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी राज्यसभेच्या आमच्या उमेदवारांची घोषणा करेल, ती केल्यावर तुम्हाला समजेल। महाराष्ट्र आएगी तो किस तरीके से आप उसको देखेंगे और खासकर महाविकास आघाड़ी लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी को महाराष्ट्र के भीतर रोकने के लिए, जो मिशन 45 का बीजेपी ने टारगेट किया उसको कैसे देखें? देखिए, चुनाव जब करीब आता है तो स्वाभाविक है कि हम उनसे कोई कोऑपरेशन की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक जंग है, जंग में उतरने के बाद सब जायज है, वो कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई नई बात है, करके जंग शुरू है, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। आपने कहा कि आपका ये व्यक्तिगत निर्णय है, आपने आखिर तक काम किया जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास के राह पर आगे जाए, मोदी जी के साथ बढ़ाए, मेन स्ट्रीम में आए। क्या ऐसे लोगों को आप कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, पहला ही दिन है, मेरे पर गुगली इतनी मत डालिए आप। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये काम जो है प्रदेश अध्यक्ष जी बावनकुळे जी बहुत जोर से कर रहे हैं और देवेंद्र जी का भी उनको साथ है। उनमें कभी उनको जरूरत पड़ी तो मैं उनको कुछ गाइड कर सकता हूं। मैं इसका जवाब इतना ही देता हूं कि अशोक राव का की मदद कहाँ लेनी है हमको पक्का पता है, हम उचित जगह उनकी मदद लेंगे, आप चिंता मत करिए। will you be taking some insights from Mr. Chavan? 100%। देखिए, उनका केवल महाविकास आघाड़ी ने उनका एक प्रदीर्घ अनुभव रहा है, तो उनके अनुभव का यानी पॉलिटिकल अनुभव का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी फायदा लेंगे। जी, देवेंद्र सर ने मेंशन किया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और राष्ट्रीय घटक चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पे इस वक्त किसान आंदोलन आया है, उसका आरोप ये लग रहा है कि किसानी का आरोप आपकी पूर्ववर्ती पार्टी कांग्रेस पर लग रहा है कि उन्होंने किसान एक बार फिर चुनाव को देखने किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहते हैं। सवाल ये है कि किसानों की समस्या है देश में, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी सक्षम है,
देश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ लेकर मैं समझता हूँ इसको हल करना चाहिए। आपको याद होगा जो किसानों के 3 कानून बना, अल्टीमेटली सरकार ने विड्रॉ किया, पब्लिक ओपिनियन जानकर उसको फैसला लिया गया। तो मैं नहीं समझता हूँ प्रेस्टीज की बात। हम चाहते हैं कि देश के सभी तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसानों की आत्महत्याओं को रोक लगाने का, कम करने का प्रयास होना चाहिए। और मुझे उसमें जो हो रहा आंदोलन उसमें ध्यान निश्चित देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हा उशिरा आला प्रश्न, पहिलाच यायला पाहिजे. असं आहे काय?